नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। हमारे प्रधान सेवक ने बहुत ही सम्मानजनक निर्णय लिया। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया और इसके लिए हम भी उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पहली बार 7 सालों में पहली बार हमारे प्रधान सेवक ने अपनी दरियादिली दिखाया। उनका विरोध हो रहा है क्योंकि भक्त मंडली को यह बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि भक्त मंडली के बहकाव में शायद हमारे प्रधान सेवक ने आज तक कई ऐसे फैसले लिए जिसका परिणाम, जिसका रिजल्ट गलत हुआ और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। उसमें वो भक्त मंडली भी शामिल है, लेकिन भक्त मंडली को ये बातें समझ में नहीं आई। लेकिन खैर, सम्मानजनक निर्णय है और उस निर्णय के बाद एक वर्ग ऐसा भी है जो अब प्रधान सेवक की तरफ उम्मीद की नजर से देखने लगा है। शायद उनको भी लगने लगा है कि अब हमारे प्रधान सेवक कुछ अच्छा फैसला लेना शुरू कर दिए हैं और वो जनता के हित में है। इसीलिए ट्विटर पे जब हमारे प्रधान सेवक ने जब फैसला लिया तो उसके बाद ट्विटर पे एक और ट्रेंड शुरू हो गया कि क्या प्रधान सेवक अब दूसरे समुदाय के लिए भी दरियादिली दिखाएंगे? क्या प्रधान सेवक क्या दूसरे समुदाय की परिस्थितियों को समझते हुए यह निर्णय लेंगे? क्या प्रधान सेवक हमारे उनके समस्याओं या उनके साथ घटित घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए क्या यह फैसला लेने के लिए बाध्य होंगे? क्या उनको उनकी समस्याएं समझ में आती है? दरअसल वो समस्या यह है कि सीएए और एनआरसी को लेकर 2019 में एक आंदोलन का आगाज हुआ था। वो आंदोलन लगभग 2020 तक चला, यानी जब हमारे प्रधान सेवक लॉकडाउन का ऐलान करते हैं तो उस समय आंदोलन को भी स्थगित कर दिया जाता है, यानी आंदोलन भी खत्म कर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले उस आंदोलन को कई तरह से बदनाम किया गया था। यह दलाल मीडिया, यही भांड मीडिया, चाटुकार मीडिया उस आंदोलन को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। जैसे किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी, आतंकवादी, जिहादी, टुकड़े टुकड़े गैंग बताया गया, सेम वही कांड सीएए एनआरसी के आंदोलनकारियों के साथ भी हुआ था। उसका परिणाम भी हुआ कि दिल्ली को आग के हवाले कर दिया गया। दिल्ली में दंगे को आपने देखा होगा कि दिल्ली दंगों में कई लोगों की संपत्ति नुकसान हुई, लगभग 53 के करीब लोगों की मौत हो गई और उसके बाद 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इन सब चीजों के लिए क्या हमारे प्रधान सेवक एक बार उस समुदाय से भी माफी मांगेंगे? क्या सीए और एनआरसी के जो कानून बनाए गए थे उसको कुछ दिन के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, क्या उसको वापस लेने का फैसला लेंगे? ये हम नहीं बोल रहे, बल्कि ट्विटर पे लोग बोल रहे हैं। खैर, कुछ ट्वीट आपको पढ़ के बताता हूं, क्योंकि प्रधान सेवक ने जब यह फैसला लिया किसानों के हित में तो लोग उनको उम्मीद की नजरों से देखना शुरू कर दिया। फैसल नाम के ट्विटर आईडी से लिखा जाता है, जैसे केंद्र सरकार ने किसान कानून रद्द किया है वैसे ही सीए और एनआरसी भी रद्द करना पड़ेगा। तो यह उम्मीद की किरण है सीए और एनआरसी को लेकर। तैयबा लिखती हैं कि किसान कानून को वापस लेने पर खुश होकर ज्यादा उछल कूद ना करें। हमने भी तो एनआरसी सीए कानून को वापस कराने के लिए कई दिनों तक आंदोलन किया। आज भी कई नौजवान जेलों में बंद हैं। जिस संविधान के रूप में किसान कानून को वापस लिया है उसी संवैधानिक रूप से सीए और एनआरसी को भी वापस ले लीजिए। सही बात है कि उस आंदोलन के बाद कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, यानी लगभग 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से कुछ लोगों को जमानत तो मिल गई, लेकिन अभी भी कुछ लोग जेलों में कैद हैं। उसमें मिरान हैदर, सिफाउर रहमान, गुल्फी शाह, शहनाज, उसके बाद सलमान, तमाम ऐसे लड़के हैं जो अभी भी जेलों में कैद हैं। उनकी रिहाई के लिए सोशल मीडिया पे समय समय पे मांग उठती है और सब लोग उनकी रिहाई की दुआएं मांगते हैं। खैर, आगे बढ़ता हूं। उसके बाद नामिका कुमार भी हिंट देती है कि फार्मर्स लॉ रिपील, सीए एनआरसी कोल्ड स्टोरेज यानी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। यूसीसी नो साइन। उसके बाद संजय कपूर भी लिखते हैं कि टाइम टू विदड्रॉ सीए एंड एनआरसी टू एंड द रिलीज एवरीवन बुक्ड अंडर यूएपी एंड एपोलॉजी टू द नेशन। यानी आपने जो सीए और एनआरसी कानून जो लगाया उसको आप रिपील कर लीजिए, वापस ले लीजिए, और जिन पे यूएपीए लगा के अंदर किया गया, सलाखों के अंदर डाला गया है, उनको भी आप रिलीज कर दीजिए और एक बार जरूर उनसे भी माफी मांग लीजिए। उसके बाद आरफा खानम शेरवानी भी लिखती है कि मोदी जी आपको एक और माफी मांगनी है। सीए और एनआरसी का विरोध करने वाले भी इसी देश के हैं और इसी देश के नागरिक हैं। सीए और एनआरसी वापस ले लीजिए। हर उस व्यक्ति को रिहा कीजिए जो गैर कानूनी तरीके से यूएपीए के तहत जेलों में डाला गया है।
यही आपकी असली तपस्या होगी। यानी हमारा प्रधान सेवक वाकई में बहुत बड़े दरियादिल इंसान है और वो शायद अब जनता की समस्याओं को समझने लगे हैं। इसीलिए लोग उम्मीद की नज़र से अब देखना शुरू कर दिया है कि अब हमारे प्रधान सेवक सीए और एनआरसी में जो कुछ हुआ उसके लिए भी माफ़ी मांगेंगे और जो लोग जेलों में कैद हैं, मिरान हैदर, सिफाउर रहमान, गुलफिसा, उसके बाद में खालिद सैफी, उमर खालिद, इन तमाम लोगों से भी माफ़ी मांगेंगे और उनको रिहा करवाने की कोशिश जरूर करेंगे। उनके ऊपर जो यूएपीए लगा है उसको खत्म करवाने की जरूर कोशिश करेंगे। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि प्रधान सेवक इसके लिए भी कोई ना कोई एक दिन खुशखबरी देंगे, कोई ना कोई खुशी की खबर जरूर सुनाएंगे। तब तक देखते रहिए आप हमारे चैनल को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर बेल आइकन नहीं दबाए तो बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।